सो गुड इवनिंग एवरीवन। सभी युवाओं को हमारा प्रणाम। यूथ इंडिया एकेडमी के आज ऑफिस में बैठे हुए हैं कैप्टन नारायण सिंह जी हैं और यहाँ पे 3 युवा हैं यहाँ पे अभी, बाकी तो सारे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कल से जो अग्निवीर 3rd है उसका रिटर्न एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है 22 अप्रैल से। और युवाओं का इस बार अगर हम उत्तराखंड की बात करें, कुमाऊं रीजन या इस प्रकार की बात करें, तो युवाओं को 2 सेंटर स्पेशली रुड़की और हल्द्वानी मिले हुए हैं। तो हमारे इसी बीच में हमारे बात करने के लिए हमारे साथ एकेडमी के जो मेन हमारे हैं कैप्टन नारायण सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। क्या कहते हैं उन बातों को। कैप्टन साहब, कल से युवाओं का एग्ज़ाम है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जहाँ कहाँ पर सावधानियाँ बरतनी चाहिए युवाओं को, थोड़ा सा गाइड करिए सर। सबसे पहले सभी युवाओं को, जो हमारे देश के युवा हैं और यूथ इंडिया एकेडमी के जो भी युवा टेस्ट के लिए जा रहे हैं, उन सब को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं और हमें आशा है कि आपने तैयारी की है और आप अच्छा करेंगे। पर 1-2 बातें मैं आपको के साथ शेयर करना चाहता था। तो सबसे पहला तो आप जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, बिल्कुल आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। जितनी आपने तैयारी कर रखी है उतना ही मौका सबको मिला है। ऐसा कोई ये नहीं कि किसी को 1 साल मिला है, किसी को, सब बराबर की। तो आपको सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपके लास्ट में 2 क्वेश्चन छूट गए। तो आप अपनी हड़बड़ी को दूर करने का एक ही तरीका है कि आप अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा कीजिए। दूसरा नहीं आता, तीसरा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हड़बड़ी तभी दूर होगी जब आपका 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सही होता है तो आपकी हड़बड़ी कम हो जाएगी। तो आपको और आप आराम से जो है जो मुश्किल क्वेश्चनों को भी आप आराम से कर पाएंगे। और सर कुछ और किन किन बात और कोई चीज़ें हैं जिससे कि बच्चे लास्ट एग्ज़ाम में किन्होंने कोई मिस्टेक की थी कि वो चीज़ें ना हो। हाँ, दूसरा एक जो बच्चों ने किया था, एक तो जो क्वेश्चन के बारे में कुछ अता पता नहीं है, हाँ, उसको भी बच्चों ने टिक कर दिया। हाँ, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप जिसका कोई पता नहीं, हाँ, कोई पता का नहीं मतलब वो आप उसको जानते ही नहीं, सुना नहीं, हाँ, तो उन क्वेश्चनों को दूसरे वाले ने भी नहीं सुना होगा, आपको ये पक्का होना चाहिए। तो आप उसको मैक्सिमम 80% बच्चों ने नहीं सुना है, उसको क्लिक करके आप अपना 0.5 जो है आप माइनस ले जा रहे हो, तो उससे आप बिल्कुल बचो। क्योंकि हमारे पास बच्चों ने पिछली बार जो गलतियां की थी उन गलतियों के आधार पर भी बता रहा हूँ, और खुद हमने भी जो भी टेस्ट दिए हैं उसमें भी मतलब वो हमको ऐसे दिक्कतें फेस आई हैं। अच्छा, तो ऐसे सवालों को आप अटेंड ना करो, उसको जैसा था वैसे छोड़ दो। अच्छा, और अब आराम से आप चारों ऑप्शनों को आपको पढ़ना है और क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना है। बिल्कुल, खासकर जो उसमें जो कैच वर्ड होता है, जो क्वेश्चन को बनाता है, उस वर्ड को आपने पकड़ना है, बढ़िया से पकड़ना है कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ा है 2 बार, समझा है, तो आपको आंसर करने में और आसानी होगी। बिल्कुल। और अगर आपको आंसर आता भी है तो आप आराम से चारों ऑप्शनों को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। और आपको जो क्वेश्चन आने वाला, जीके वाला क्वेश्चन, आप उसको 5 सेकंड में क्लिक कर सकते। लेकिन क्लिक करते समय एक सावधानी और आपको बरतनी है कि आपको बी, अगर क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही है तो बी में ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको एक बार आप यकीन कर लें कि बी में हो रहा है कि सी में हो रहा है। कभी कभी हड़बड़ी में ऐसा हो जाता है, हमारे साथ होता तो आपके साथ भी हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रखें। बिल्कुल। और हमारे साथ कुछ युवा भी हैं और भोपाल ने लास्ट टाइम भी शायद कंप्यूटराइज एग्ज़ाम दिया है। तो सबसे पहले तो क्या नाम है आपका, कहाँ है सेंटर? हल्द्वानी। कब है? 2 को। कौन से शिफ्ट में? सर मेरा फर्स्ट शिफ्ट है। नर्सिंग स्टूडेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, एनए के लिए कर रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक टू यू। भोपाल का मेरा है 25 को है। हाँ, सेकंड शिफ्ट है विवेकानंद इंटर कॉलेज गोला पार्क में, हल्द्वानी है मेरा। अच्छा, हल्द्वानी है। अच्छा, आपका जीडी होगा? हाँ, जीडी है मेरा। हाँ, भोपाल लास्ट टाइम आपने जब दिया था कंप्यूटराइज, कैसा लगा? मतलब आसान है या कहीं पर कुछ गलतियां होने के चांसेस रहते हैं या क्या रहता है? गलती तो बहुत होती है, मतलब जो क्वेश्चन हमको नहीं आते हम उसको भी क्लिक करके, क्योंकि मैंने 31 सही किए थे, मैंने
31 के बाद जितने मेरे को नहीं आते थे उनको भी क्लिक कर दिए थे मैंने। अच्छा, इस बार मेरा उसकी वजह से 1-2 नंबर से रुक गया। मैं इस बार ये वाली गलती नहीं करूँगा। हाँ वही बिल्कुल। मशीनरी में भी कोई गड़बड़ वहाँ कुछ नहीं मतलब माउस हाउस में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब उसमें जो मेन पॉइंट होता है जो इधर उधर वो कर्सर कभी दिखता नहीं है, कभी एकदम से दिख जाता है, एकदम से वो। हाँ वो डिपेंड करता है, कोई बच्चों को हैबिचुअल आज तक कभी कंप्यूटर में बैठे ही नहीं, माउस को पकड़ा ही नहीं, इसकी वजह से, क्योंकि सब लोग मोबाइल में रहते हैं तो कई बच्चों ने कंप्यूटर नहीं किया होता तो उसको जरा सा प्रॉब्लम है। बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बताने वाले भी वहाँ पर होते हैं। आपको पेन या रफ कॉपी व्हाइट पेज मिलता है। पहले तो हम जाएंगे तो फिंगरिंग और होगा, फिर उसके बाद हमको बैठाएंगे जी, फिर उसके बाद अपने खुद आते हैं वो पेपर और एक पेन लेके आएंगे, हमको ही देंगे वहाँ पे। अच्छा, तो वो पेन पेपर में आप लोग यूज करते हैं नहीं करते हैं उसका? यूज करना, क्योंकि जो मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन होता है यूज करने के लिए देते हैं, फिर उसको वहीं जमा कर देते हैं वापस। बिल्कुल बिल्कुल, आपको नहीं मिलेगा वो तो बिल्कुल वहीं जमा कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। और तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो व्हाइट पेज और पेन मिला है उसका पूरा यूज करें, अपने दिमाग में कैलकुलेशन ना करो। अगर एक खत्म हो भी गया तो मिलते रहते हैं, दोबारा व्हाइट पेज मिल जाएगा जितना मांगना चाहें। तो क्योंकि रफ वर्क जब तक आप मैथ्स में नहीं करोगे तब तक कोई वो नहीं होगा, क्योंकि जल्दबाजी में अरे इसका तो एलसीएम ये है और इसका एचसीएफ ये है, तो अपने मन से ना करें, एक बार निकाल के तब जाके उसको करें। अगर बाय द वे कोई गलती से कर्सर कोई गलत उसमें क्लिक भी हो जाता है उसको आप दोबारा करेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ओमार की तरह, तो आप उसको भी कर सकते हैं। भगत जी आपका? सर मेरा हल्द्वानी में निकला सर, स्वामी विवेकानंद। अच्छा, आपका और इनका सेम ही है? यस सर, सेम है। अच्छा, दोनों जीडी वाले हैं? जी सर। आपका कब है? 24 अप्रैल। 24 को? यस सर। कौन से शिफ्ट में? सर मैं सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में है। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? बहुत बढ़िया है। अच्छा तैयारी तो चली रही है 8 महीने। हाँ मतलब देखो इतना कर रखा है, मेन चीज़ है आपने अपना कर्म कर दिया है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रखी है, और आशा है कि जब हमने अच्छा कर रखा है तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा, है कि नहीं? तो ये हमारे साथ युवा थे जिन्होंने लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम दिया था, किसी कारण से फाइनल मेरिट में। आप भोपाल को जानते हैं, हमारे 2 युवा बगवाली पोखर से आए हैं, चंडीगढ़ से हैं, तो ये भी युवा एकेडमी में हैं। कैप्टन साहब ने आपको जिन बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा है उन बातों का ध्यान में रखें, और एक बार पुनः पूरे एकेडमी की तरफ से जितने भी देश प्रदेश में युवा कल से अग्निवीर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।